हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग दूसरा लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूँ। आप अच्छे से करो, मैं आपके साथ हूँ। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो बच्चे कहता है डिफ्यूजन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें होमोजेनियस गैसेस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन। दैट मीन्स it is a technique. It is a technique when homogeneous mixture of gaseous molecules travel from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. तो प्यारे बच्चों, हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन। एंड सेकेंड वन इज इफ्यूजन। देखो बच्चा, इफ्यूजन कहता है सेम प्रोसेस है दोनों। इट इज ए टेक्निक when homogeneous mixture of gaseous molecules travel from higher concentration to lower concentration with the help of pressure gradient is known as diffusion. तो याद रखना है कि डिफ्यूजन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स, होमोजेनियस गैसियस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इज नोन एज इफ्यूजन। अब इस पर देखो, एक साइंटिस्ट वर्क किए हैं जिसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्लैश इफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो देखो बच्चे, कहता है कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास का स्टेटमेंट होता है जब इफ्यूजन की मैं बात करूंगा। इन केस ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम्स लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर rate of diffusion is
inversely proportional to the square root of their molecular mass, ये बच्चे स्टेटमेंट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चे इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसको हम बच्चा लिख सकते हैं रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। ये कब होगा? जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन होगा, तब रेट रेसिप्रोकल 1/√m होगा। तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ R = K √m, वेयर K इज द कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या है? K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखो बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, इसको दो गैसियस मॉलिक्यूल्स में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टू गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चे हम लोग इसको। तो देखो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस वे से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वन गैसियस मॉलिक्यूल इज R1 = K √m1, that will be the equation first, and second is R2 = K √m2, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ R1/R2 = √m2/m1। R1/R2 = लिख सकता हूँ बच्चे m2/m1। अब हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू बच्चे वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हम लोग इस फॉर्मूला को आगे बढ़ा के लिख सकता हूँ R1/R2 = √m2/m1 =√d2/d1। ये सारा का सारा फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन का बच्चे। आप इसको लिख लो, या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। चलो अब मैं आगे इसको प्रोसीड कराता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules divided by total time taken for diffusion, तो क्या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ R = V/T। इसका मतलब हुआ कितना वॉल्यूम कितना समय में डिफ्यूज कर रहा है, R = V/T। इसमें हम लोग केस फर्स्ट में ऐसा हाइपोथेटिकल हम लोग क्या करें, फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करने के लिए, इफ टू गैसियस मॉलिक्यूल्स
if two gaseous molecules having same volume but time taken for diffusion is different. टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन इज डिफरेंट, तो क्या हम लोग इसको R1 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई T1, R2 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई T2, तो हम लोग R1 बाई R2 इक्वल्स टू V बाई T1 इंटू T2 बाई V इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाई M1 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 बाई D1 लिख सकता हूँ, और यहाँ ये V से V कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर R1 बाई R2 इक्वल्स टू T2 बाई T1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 बाई M1 अंडर रूट D2 बाई D1 लिख सकता हूँ। ये बच्चे आपको प्यारे बच्चों ये फार्मूला हो गया आपका। केस सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, केस सेकेंड में क्या करता हूँ, वॉल्यूम को डिफरेंट कर देता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ, वॉल्यूम इज डिफरेंट बट टाइम इज सेम। तब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू V1 बाई T इंटू T बाई V2 अंडर रूट M2 बाई M1 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 बाई D1 हो जाएगा, और ये T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये फार्मूला हो गया केस सेकेंड। अब देखो बच्चों केस थर्ड में हम लोग इसको लिख सकता हूँ, केस थर्ड। अब क्या करता हूँ, दोनों को डिफरेंट कर देता हूँ। R1 बाई R2 इक्वल्स टू V1 बाई T1 इंटू T2 बाई V2 अंडर रूट M2 बाई M1 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 बाई D1 हो गया। केस फोर्थ में देखो बच्चे क्या कर सकता हूँ, केस फोर्थ में देखो डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहता था कि इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। दैट मीन्स हम लोग केस फोर्थ में बच्चे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is directly proportional to pressure gradient only at constant temperature. तो क्या मैं हम इसको लिख सकता हूँ, और रेसिप्रोकल 1 बाय अंडर रूट M दोनों को कंबाइन करके RP डिवाइडेड बाय अंडर रूट M लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू KP अंडर रूट M लिख सकता हूँ। अब क्या करो, कॉम्पिटिटिव कर दो, R1 इक्वल्स टू K P1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट M1 और R2 इक्वल्स टू K P2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट M2। और बच्चों क्या करो, दोनों को कंपेयर कर दो, R1 बाय R2 इक्वल्स टू P1 बाय P2 अंडर रूट M2 बाय M1। इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या इसको हम लोग R1 बाय R2 इक्वल्स टू P1 बाय P2 अंडर रूट या M2 बाय M1 का पावर हाफ लिख सकता हूँ। ये टर्म में एक बार जेई मेंस में पूछा हुआ है, तो हम समझते हैं कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।